डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, अपने चरम विश्लेषण में उसने वह सब हमेशा सुरक्षित रखा है जिस पर संस्कृति निर्भर करती है। दूसरी ओर धर्म को उसकी निष्ठुरता और क्रूरता के लिए जितना भी धिक्कारा जाए उतना कम है, परंतु इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि धार्मिक चेतना की परिधि में कुछ आश्चर्यजनक मानसिक तथ्य सामने आए हैं। जो धर्म कर सकता है वह दूसरी कोई शक्ति नहीं कर सकती। यह केवल ऐतिहासिक सत्य ही नहीं अपितु मानवीय अनुभव द्वारा प्रमाणित सत्य भी है। जटिलता मनुष्य स्वभाव का लक्षण है। स्वभाव की जटिलता की अभिव्यक्ति जन्मजात शारीरिक प्रवृत्तियों, स्वार्थपूर्ण कार्यों के साथ साथ परोपकारी विचारों और कार्यों द्वारा होती है। धर्म मनुष्य को अच्छे विचारों और कर्मों की ओर प्रवृत्त करने से कुछ अधिक भी दे सकता है। आदिकाल से उसने मनुष्य को पशुता से मानवीयता की ओर प्रेरित किया है। नम्रता, प्रेम, सेवा, त्याग के साथ साथ धर्म ने मनुष्य में सौंदर्य और सत्य के प्रति आकर्षण पैदा करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यह भी सत्य है कि धर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ईश्वर संबंधी कुछ ऐसी पौराणिक धारणाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि आम लोगों के लिए अविश्वासी और संशयशील व्यक्ति का विचार और व्यवहार में अच्छापन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। परंतु यदि हमारी सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास हो सके और हम संस्कृति के धरातल पर ऊपर उठ सकें तो विश्वास और अंधविश्वास में भेद समझना कठिन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर की आम धारणा को स्वीकार किए बिना भी हम वह सब कर सकते हैं जिसकी धर्म हमसे अपेक्षा करता है। धर्म का नैतिक और मानवीय पक्ष कोई कम महत्व नहीं रखता। संस्कृति मनुष्य में एक अलग प्रकार की मानसिकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जिन लोगों के व्यक्तित्व में सांस्कृतिक चेतना की परिधि का समुचित विकास हो जाता है, वे धार्मिक आस्था और विश्वास के बिना भी जीवन की पृष्ठभूमि में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को भली प्रकार समझ लेते हैं और अपने को उसके प्रति आभारी मानते हैं। प्रकृति का कल्याणकारी स्वरूप स्वयं ही इस प्रकार के आभार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य के व्यवहार में जहाँ निहित स्वार्थ के लिए क्रूरता देखकर अविश्वास पैदा होता है, वहीं प्रेम और आनंद से परिपूर्ण जीवन किसी बात का अभाव नहीं होने देता। इस प्रकार सांस्कृतिक धरातल पर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को मानसिक तौर पर छोड़ा जा सकता है। जहाँ तक हमारी वास्तविक भावनाओं का प्रश्न है, वे औपचारिक विश्वास के अभाव में भी जीवित रहकर विकसित हो सकती हैं। संस्कृति के सार तत्व के संदर्भ में यदि यह प्रश्न किया जाए कि वह धर्म से क्या ग्रहण करती है, तो जवाब यही होगा कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास और अविश्वास का प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अनित्य है या नश्वर, इस बहस का भी इस मूल प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। महोदय, आस्था या विश्वास के मुकाबले में एक शब्द है प्रेम। सांस्कृतिक रूप से
जागृत मनुष्य के लिए प्रेम का जीवन में विश्वास के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मनुष्य अपने को धार्मिक कहते हुए भी ईश्वर को अप्राकृतिक शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह भी ईश्वरीय गुणों के साथ अवश्य प्रेम करता है। ऐसी मनः स्थिति का व्यक्ति ईश्वर की सामान्य अवधारणा को स्वीकार न करते हुए भी मनुष्य मात्र में ही ईश्वर को देखता है। उसका धार्मिक विश्वास प्रेम, त्याग और मानव मात्र की सेवा के द्वारा ही प्रकट होता है। धर्म का वह मानवीय रूप संस्कृति का समानार्थी प्रतीत होता है। धर्म जब अविश्वास, अंधविश्वास और कर्मकांड की संकुचित और सीमित परिधि से बाहर आ जाता है तो अपने व्यापक अर्थ में उसकी अभिव्यक्ति वसुदेव कुटुंबकम की भावना के द्वारा होती है। इस प्रकार मानवीय मूल्यों पर आधारित धर्म को संस्कृति से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। मनुष्य जहाँ संसार के सापेक्ष मूल्यों के समुचित ज्ञान के द्वारा अपनी सांस्कृतिक चेतना का परिचय देता है, वहीं अपने विचारों और कर्मों के द्वारा धार्मिकता का भी प्रमाण दे सकता है। जो धार्मिकता विचार और कर्मों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होती, उसका आधार प्रेम, सेवा और परोपकार न होकर धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास हो जाता है। यही कारण है कि दार्शनिकों, साहित्यकारों और अन्य सूफी संतों ने धर्म में संकीर्णता और पृथकता की भावना का हमेशा विरोध किया। ईसाई साहित्य की एक बहुचर्चित कथा है। एक बार बहुत से लोग एक स्त्री को पकड़कर जीसस क्राइस्ट के पास लाए और उसके व्यभिचारी होने तथा पापाचरण के लिए पत्थरों के द्वारा उसको मार डालने का अपना निश्चय प्रकट किया। प्रभु जीसस ने कहा कि पाप कर्म के लिए स्त्री को दंड तो देना ही चाहिए, परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि सबसे पहला पत्थर वह व्यक्ति मारेगा जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो। यह शर्त सुनकर वे सब लोग सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद एक एक करके चुपचाप वहां से जाने लगे। देखते देखते वहां स्त्री के सिवा कोई व्यक्ति न रहा। करुणा, आत्मनिरीक्षण और प्रेम संस्कृति के मूल तत्व हैं और यह धार्मिकता के भी मूल लक्षण हैं। धर्म को यदि उसके सामान्य और स्वाभाविक रूप में लिया जाए तो उसमें जिस आध्यात्मिकता का साक्षात्कार होता है उसके द्वारा ईश्वर को संपूर्ण जगत से अलग करके सोचा ही नहीं जा सकता। ईश्वर परम सत्य का पर्याय है और सौंदर्य परिपूर्ण प्राकृतिक जगत को हम असत्य नहीं कह सकते। एक सुसंस्कृत मनुष्य को जीवन में दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। एक ओर वह अपने अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता से बचने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर पूर्ण अविश्वास और अनास्था के जीवन की झूठी निंदा भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। वह कट्टरवादी लोगों के क्रोध का शिकार भी बनता है। स्टॉप।